बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफ्तारी की तैयारी चल रही है और मैं ये आज बना रही हूँ फ्रेस्को स्टाइल के दही बड़े, मगर थोड़ी सी चेंज रेसिपी है। तो चलें, सबसे पहले मैं इसका सिरप बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम फुल्कियाँ बनाते हैं। तो सिरप बनाने के लिए दही ले लेते हैं। थोड़ी सी चेंज रेसिपी है, ज़्यादा नहीं है, मगर आप देखें बड़े मज़ेदार आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े, दही फुल्की। दही बड़े कह रही हूँ, दही फुल्की। तो दही ले लिया हमने। दही लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा, इसमें हम सारी चीज़ें डाल के इसका सिरप बना लेंगे। इसमें हमने डाला सॉल्ट टू टेस्ट है। उसके बाद हल्की सी सीजनिंग करेंगे हम इस वक्त, बाकी बाद में करेंगे जब हम इसको तैयार कर रहे होंगे, तब हम इसको अभी सिर्फ हल्का सा फ्लेवर डालेंगे। हमने इसमें डाला चाट मसाला और अब हम इसमें शुगर डालेंगे। शुगर भी टू टेस्ट है, अगर आपको अच्छे ज़्यादा मीठे लगते हैं अच्छे तो आप ज़्यादा कर लें, बाकी ये टू टेस्ट है। मैं थोड़ा सा मुनासिब ही रखूँगी। तो ये टू टेस्ट है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बस अब हम इसको हल्का सा पानी डाल के जितना होगा उतना हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा सिरप जो है ये तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से अब हम सिरप को तैयार कर लेते हैं और ये सिरप तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब हम चलते हैं फुल्कियों की तरफ। मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से। मैंने बेसन में सिर्फ हल्की सी सीजनिंग की है। मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला, और इसको हल्का सा ये देखें इसकी ये इस तरह से बना लिया। अब हम छोटे छोटे, पिछली दफ़ा थोड़े से बड़े डाले थे, इस दफ़ा छोटे छोटे हम डाल के बना लेंगे। ऑयल गर्म था तो जल्दी हो जाएगा। छोटी छोटी सी जैसे बनती हैं वो बना लेती हूँ। ये हम बना के इसको पानी पे निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से करके पानी में निकाल के पानी में डाल दिए थे। अब मैं इनको निकालती जाऊंगी और इस सिरप में डालती जाऊंगी। ये सिरप देखें कितना बना लिया है। ये देखिए इतने अच्छे हैं, फ्लफी से बने कि ये पानी पे तैर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जगह और है तो मैंने ये निकाल लिए थे, ये भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये देखें पानी पे तैर रहे हैं। ये इतने अच्छे बने हैं, ये देखें पानी पे आराम से ये फ्लोट कर रहे हैं। अब हम इसमें जो जो डालते जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम इसमें और क्या डालेंगे। तो ये देखिए मैंने दही बड़े सारे तैयार कर लिए और ये फ्लोट कर रहे हैं। ये देखिए ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें डाले। तो अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, अब हम इसको फिनिश किस तरह करेंगे। तो मैंने ये पोटैटो बॉईल करके रखे हुए वो इसमें मैं डालूँगी। थोड़े इसमें डालेंगे, थोड़े हम आलू छोलों में डालेंगे। इसके साथ हमने ये सामान भी तैयार करके रखा था वो डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा छोड़ने पे जाएगा।
मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चटनी चली गई, इसके साथ अब हम थोड़ी सी इसमें आलू बुखारे की चटनी डाल देंगे। ये देखिए आलू बुखारे की चटनी इस तरीके से थोड़ी सी इस तरह से हमने, बाकी हम छोलों में डाल देंगे। और ये दही बड़े का मसाला है, ये मैंने इसमें रखा है, ये हम इस पे डाल देंगे दही बड़ों का मसाला। थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे चाट मसाला, क्योंकि अंदर मसाला बिल्कुल नहीं था तो लिहाजा हम ऊपर डाल रहे हैं, तो ये सब मज़ेदार दही बड़े तैयार होंगे। तो ये देखिए कितने मज़ेदार दही बड़े तैयार होंगे। अच्छा, ये डिश तो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी डिश की तरफ, और अब हम बना रहे हैं छोले। तो आलू छोले बनाने के लिए ये देखिए मैंने छोले गरम गरम लेके आ रही हूँ, ये मैं इसमें डालती हूँ। अब हम इसमें सब एक साथ डाल देंगे। इतने गरम गरम लिए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये छोले, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट छोले। इसी पे मैं ये तमाम आलू भी डाल दूंगी साथ ही सारा मसाला डाल के हम उसे, और थोड़ा सा हम अंदर प्याज डालेंगे, बाकी गार्निशिंग पे डालेंगे, थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और ये हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत मज़ेदार आलू छोले तैयार हो रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। अब हम मसाले में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इमली का पानी यहाँ डालेंगे। ये इमली का प्योर पल्प है, इसमें कोई मसाला शामिल नहीं है, तो ये प्योर पल्प हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ग्रीन चटनी मैंने ये बना के रखी है, ये ग्रीन चटनी के हम 2 डाल देंगे। उसके साथ हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और मसाला अपने ऊपर है, आप जो चाहे डालें इसमें। ये क्यूमन सीड और कोरिएंडर पाउडर रोस्टेड जो है ये अब ख़त्म हो रहा है, बस ये मैं इसमें डालूंगी, इसकी बड़ी खुशबू आती है। तो ये हमने डाला, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आती है। अच्छा, उसके साथ हम थोड़ा सा इसमें ये क्रश चिलीज जो है ये भी थोड़ी सी डालेंगे, और लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, मगर ये थोड़ी सी हमने क्रश चिली डाली। अब लाल मिर्च डालेंगे, हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे ये बहुत मज़े के जूसी से, ये देखें कितने मज़े के ये जूसी से बने हैं और गरम है बिल्कुल। और बस अफ्तार का वक्त भी 15-20 मिनट रह गए, बस मैं जल्दी से सारी अपनी चीज़ें फाइनल करूं। तो ये देखिए काम चल रहा है अभी, ये देखिए कितने मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। अच्छा, मसाला टू टेस्ट है, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें और चाट मसाला और चटनियाँ वटनियाँ और डाल सकते हैं। वैसे ही ये बहुत मज़ेदार है। अब जो ये सामान है ये इससे हम गार्निशिंग कर देंगे। ताकि ये और अच्छा नज़र आए। हमने गार्निशिंग कर दी। दही बड़े का मसाले की खुशबू बहुत अच्छी है, ये भी थोड़ा सा इस पे डाल देते हैं, मसाला ही है ये भी। तो ये देखें ये तैयार हो गया,
कि अब हम एक तरफ करते हैं, सामान एक तरफ करते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार अफ्तारी की रेसिपीज़, जिसमें मैंने आपको दही फुल्कियाँ आलू के साथ सिखाई और ये मज़ेदार छोले बनाना सिखाए। बाकी फ्रूट वगैरह भी मैं काट लेती हूँ। बाकी हमारी अफ्तारी पूरी तैयार है। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ किसी मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़। من شرمخ من ولي